वेलकम गाइस, सो वी आर बैक इन अनदर वीडियो। और हम कहे थे गाइडिंग का चैप्टर नंबर 28 विच इज़ अबाउट द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें हमने जो है ना वो सबसे पहले पीसीटी जो है वो हमने देख लिया था कि पीसीटी के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें हमारे पास एब्जॉर्ब हो रही हैं और कौन सी चीज़ें हमारे पास सिक्रीट हो रही हैं। जिसमें हमारे पास जो है वो ग्लूकोज हो गया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ग्लूकोज हो गया, हमारे पास अमाइनो एसिड्स हो गया, हमारे पास सोडियम हो गया, हमारे पास क्लोराइड हो गया। ये डिफरेंट हमारे पास जो चीज़ें थी ये हमारे पास जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रही थी। इसके अलावा हमारे पास वहाँ पर एक और मैकेनिज्म था जिसको हम कह रहे थे हमारे पास सॉल्वेंट ड्रैग, जिसके थ्रू हमारे पास जो है वो वाटर जो है वो डिफरेंट हमारे पास जो कैटाइंस हैं उनको ड्रैग करता है। जिसमें हमारे पास मैग्नीशियम था, सल्फेट्स थे, क्लोराइड्स थे, कैल्शियम था। ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें हमारे पास जो है ना वो हमारे पास आई थी। इसके अलावा हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो है ना वो यूरिया भी जो है वो थोड़ा बहुत हमारे पास यहाँ पे थोड़ा बहुत नहीं बल्कि अप्रॉक्सीमेटली 50% जो है वो हमारे पास जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है इसके अंदर। ठीक हो गया। ये हमने जो है ना वो सारी की सारी पढ़ी थी कि ये हमारे पास पीसीटी में हो रहा होता है। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो डिसेंडिंग लूप ऑफ द हेनले है, इसमें भी हमारे पास जो है ना ये वाटर हमारे पास थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो रहा होता है। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है जिसमें हमारे पास थिन होता है, देन हमारे पास ये यहाँ से हम कह लेते हैं कि हमारे पास थिक है। ये हमारे पास हम कहते हैं वाटर इम्परमिएबल रीजन होता है। एंड देन हमारे पास जो है ना वो अर्ली डिसिटी हमारे पास डिस्टल ट्यूब्यूल्स जो है वो हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, वो अभी हम जो है ना वो देखेंगे कि थिन और थिक जो है असेंडिंग लूप्स हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हमारे पास रीअब्सॉर्ब हो रही होती हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हमने जो है ना वो साथ में ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम का भी फिनोमेना पढ़ा था कि जो भी चीज़ें हमारे पास जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं थ्रू द हमारे पास लाइक एक्टिवली हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं वो हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम में पहुंच जाती हैं। यानी अगर हमारे पास बिलफर्स ग्लूकोज है तो इसके जितने भी हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स हैं सारे हमारे पास जो है ना इनके ऊपर ग्लूकोज लग गई है, तो देन द एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यूरिन के अंदर जो है वो हमारे पास शो होने लग जाएगी। इस तरीके से ग्लूकोज के अलावा और भी कोई भी हमारे पास सब्सटेंस हमारे पास हो सकता है। ठीक हो गया। अब हम जो है ना वो एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं कि हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हमारे पास जो है वो हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं हमारे पास पैरा अमाइनो प्यूरिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास सब्सटेंस होता है जो कि हमारे पास नेचुरली इन द बॉडी हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सिक्रीट हो रहा होता है। ठीक है, ये 90% हमारे पास बाउंड होता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, 10% हमारे पास जो है ना वो ये फ्री होता है। हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ये हमारे पास होता है प्लाज्मा अमाइनो प्यूरिक एसिड जिसको हम PAH जो है इन द शॉर्ट फॉर्म हमारे पास कह रहे होते हैं। ठीक है, ये हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो 80% हमारे पास सिक्रीट हो रहा होता है फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल और 20% हमारे पास ये जो है ना वो फिल्टर हो रहा होता है। यानी पीसीटी यहाँ से अगर हम बनाएं, एक मिनट, बोमन्स कैप्सूल टाइप बना लें तो 20% हमारे पास यहाँ से आएगा फिल्टर होके और 80% हमारे पास जो है ना वो इसने यहाँ से आना है हमारे पास सिक्रेटेड हो गए। ठीक है, तो हम कहते हैं हमारे पास ये हो रहा होता है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इफ़ टू मच पीएच, ठीक है, अगर हमारे पास पैरा अमाइनो प्यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा देन आफ्टर सिक्रीशन हमारे पास पैरा अमाइनो जो है वो रीनल वेन्स के अंदर भी होगा। यानी अगर हमारे पास ब्लड के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पैरा अमाइनो प्यूरिक एसिड है तो यहाँ से हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जा रही है। ठीक है, अब यहाँ से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से 80% हमारे पास यहाँ पे फिल्टर हो गया, बाकी यहाँ पे हमारे पास क्या आया, वेन में आ जाए। अब वेन से यहाँ से हमारे पास यहाँ डिफरेंट हमारे पास कैपिलरीज में भी, यहाँ पे भी हमारे पास वेन नहीं, यहाँ पे भी हमारे पास आर्टरीज हैं, सॉरी। ठीक है, वेन नहीं होंगे क्योंकि हमने पहले पढ़ा था ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है बिटवीन द टू आर्टरीज होता है, बिटवीन आर्टरी और वेन नहीं होता। तो यहाँ पे आर्टरी में आएगा, यहाँ से हमारे पास सिक्रेट होता जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा पैरा अमाइनो प्यूरिक एसिड होगा तो वो हमारे पास फिर आगे दोबारा सेट ऑफ द कैपिलरीज से आगे दोबारा से हमारे पास जो रीनल वेन्स होंगी उनके अंदर भी हमारे पास ये शो होगा। तो हम कहते हैं जो पैरा अमाइनो प्यूरिक एसिड होता है ना, ये हम कहते हैं हमारे पास जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं मेजर करने के लिए हमारे पास रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, कि रीनल ब्लड फ्लो कि कितना हमारे पास जो ब्लड है वो हमारे पास फ्लो कर रहा है टू द किडनी, ये हमारे पास पैरा अमाइनो प्यूरिक एसिड के थ्रू हम जो है ना वो देख रहे होते हैं। क्योंकि जितना हमारे पास मतलब आएगा पैरा अमाइनो प्यूरिक, जितना ज़्यादा हमारे पास सिक्रीट और फिल्टर होगा, जितनी तेज़ी से हमारे पास सिक्रीट और फिल्टर हो रहा होगा हमें उतना ज़्यादा ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, और जितना हमारे पास ये कम होगा उतना ही हमारे पास ये कम होने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे पास इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास होते हैं जिनकी नेट नीयर एब्जॉर्प्शन हो रही होती है और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी नेट सिक्रीशन हो रही होती है। ठीक हो गया, तो हम कहते हैं इनर्ट सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ना ही सिक्रीट होते हैं ना ही रीअब्जॉर्ब होते हैं। यानी अगर हमारे पास ये रीनल नेफ्रॉन है, ट्यूब्यूल्स हैं, ना ये बाहर जाएंगे ना ये अंदर आएंगे। ठीक है, ये सब्सटेंस कुछ नहीं, बस ये फिल्टर हो गया, डायरेक्ट क्या जाना है, यूरिन के अंदर चले जाना है। इस सब्सटेंस के हमारे पास क्या होगा कि इनका जो फिल्टर लोड होगा, इनका एक्सक्रीटरी लोड इज इक्वल होगा। ठीक है, यानी जितना हमारे पास सब्सटेंस फिल्टर हुआ है उतना सारा का सारा ही सिक्रीट हो गया, ना ही उस सिक्रीशन में कुछ ऐड हुआ ना ही कुछ गया। ठीक है, जितना फिल्टर हुआ उतना ही हमारे पास सिक्रीट हो गया। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसमें हम दे सकते हैं कि इनकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय यूरिन फ्लो रेट, तो हम बता सकते हैं कि कितना हमारे पास फिल्टर हुआ है। ठीक है ना, कि हम देख सकते हैं कि यूरिन में यूरिन का फ्लो रेट कितना है, यानी पर मिनट हमारे पास कितना यूरिन निकल रहा है और
उसमें उस इनर्ट सब्सटेंस की कितनी कंसंट्रेशन है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लगेगा कि अच्छा ये इतना सब्सटेंस पर मिनट हमारे पास एक्सक्रीट हो रहा है, और इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा इतना ये सब्सटेंस फ़िल्टर हो रहा है। सो वन ऑफ द मोस्ट जो सूटेबल एग्जाम्पल है हमारे पास इस सब्सटेंस की, वो हमारे पास जो है ना वो इनोलिन है। ठीक है, इनोलिन हम कहते हैं हमारे पास ऐसा इनर्ट सब्सटेंस है जो कि ना हमारे पास रीअब्जॉर्ब होता है, ना ही हमारे पास सिक्रीट होता है, और हम कहते हैं हमारे पास इनोलिन जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं टू मैयर द GFR। ठीक है, अब हम GFR को क्यों मैयर कर सकते हैं इसके थ्रू, क्योंकि देखो अब ये हमारे पास फ़िल्टर लोड हमें बताएगा। ठीक है ना, अगर हमारे पास बिलफर्ज GFR हमारे पास 125 होता है ना पर ml पर मिनट, ठीक है, 125 ml पर मिनट होता है, तो अगर हम इनोलिन देंगे तो इनोलिन भी क्या करेगा, सारा का सारा फ़िल्टर हो जाएगा। अगर तो इनोलिन 125 ml पर मिनट ही आएगा तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास GFR ये 120, अगर हमारे पास यूरिन के अंदर 120 सी कंसनट्रेशन आ रही है, इसको फ्लो रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 120 ml पर मिनट हमारे पास जो है वो GFR है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी चीज़ सिक्रीट या एब्जॉर्ब नहीं हो रही। इनोलिन यहाँ हमारे पास सिक्रीट हो रहा है ना एब्जॉर्ब हो रहा है, जो फ़िल्टर हुआ था सारा का सारा ही सिक्रीट हो जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो अगर हम देखें वो हमारे पास इनोलिन होता है टू मैयर द GFR, और मोस्टली हमारे पास जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनमें भी हमारे पास इनोलिन ही यूज़ हो रहा था, जिसमें हमारे पास मेडिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हुई हुई है। लेकिन थोड़ी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे हम कहते हैं हमारे पास ये टेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है कि इनोलिन जो है ना वो हमें इंट्रावेनसली इंजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, IV हम इंजेक्ट करते हैं और फिर देन कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर की तरफ भी चला जाता है। तो हम जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होती हैं वो ये नहीं करती, बल्कि वो हमारे पास क्या करती हैं, हमारे पास क्रेटेनाइन जो है वो यूज़ कर रही होती हैं। अब क्रेटेनाइन क्या होता है, ये हमारे पास सिंपल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको इंजेक्ट नहीं करना पड़ता। ये हमारे पास क्या है, मसल के ब्रेकडाउन का हमारे पास एक प्रोडक्ट है। ये हमारे पास जो है ना वो एक लाइक आइडियली हमारे पास इनर्ट सब्सटेंस जो है वो नहीं है, लेकिन हमारे पास ये क्या होता है कि ये बहुत थोड़ा सा जो है वो सिक्रीट होता है। तो इसकी हमारे पास जो क्रेटेनाइन की जो भी हमारे पास कंसंट्रेशन है ना वो इट्स लाइक नॉर्मल, हमारे पास 140 अगर ml आ रही है तो मतलब कि हमारे पास GFR नॉर्मल है। ऑल दो हमारे पास 125 ml होता है, ठीक है, पर मिनट GFR। लेकिन अगर हमारे पास क्रेटेनाइन अगर हम मैया करें और क्रेटेनाइन 140 तक भी आ रहा है तो हमारे पास नॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि क्रेटेनाइन थोड़ा सा हम कहते हैं हमारे पास सिक्रीट होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो गोल्ड स्टैंडर्ड की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो है वो इनोलिन होगा, लेकिन हम देखें कि हमारे पास क्लिनिकली कौन सा टेस्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, तो वो हमारे पास क्रेटेनाइन यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नेट। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि नेट एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी ये हमारे पास यहाँ से वो फिल्टर हुए, ठीक है, यहाँ पे मतलब बिलफर्ज इन्होंने यहाँ पे 6 हो जाना है, ठीक है, मैं पूरी नहीं बना रही अभी। तो यहाँ पे वो क्या होंगे कि यहाँ पे ये फिल्टर होते हैं पहले, और फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो देखो अब यहाँ पर जो एक्सक्रीट हुआ है, जब ये वापस चला गया है तो एक्सक्रीटरी लोड क्या होगा हमारे पास, एक्सक्रीटरी हमारे पास क्या होगा, कम होगा देन द फिल्टर लोड। ऑब्वियसली बात है, जितना फिल्टर हुआ, जैसे बिलफर्ज हम यहाँ पे ग्लूकोज की एग्जांपल ले लें, ग्लूकोज हमने यहाँ पे फिल्टर हुआ, ग्लूकोज यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पे हमारे पास बिलफर्ज 10 हुआ था और यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो 8 रीएब्जॉर्ब हो गया, और यहाँ पे सिर्फ 2 गया। तो एक्सक्रीटरी फिल्टर से हमारे पास क्या है, कम है। ठीक है, तो इसमें हम समझ सकते हैं कि हमारे पास लेट रीअब्जॉर्प्शन हुई है। डिफरेंट एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं, हमारे पास ग्लूकोज है, हमारे पास अमाइनो एसिड्स है, हमारे पास सोडियम है, हमारे पास क्लोराइड है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो सब्सटेंस है जो कि हमारे पास नेट रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि नेट सिक्रीशन हो रही होती है, यानी अब नेट सिक्रीशन की और नेट के मतलब का ये बात है कि क्या पता उनकी रीअब्जॉर्प्शन भी हो रही हो, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, सिक्रीशन ज़्यादा होगी। मेनली जो सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब हो रही है उनकी सिक्रीशन भी होती हो, लेकिन ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट उनका रीअब्जॉर्प्शन है। अब नेट सिक्रीशन में हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास जो है ना वो फिल्टर हुआ, अब यहाँ साइड से जो हमारे पास कैपिलरीज थी वहाँ से भी ये जो है ना वो ल्यूमिन के अंदर आ गया। अब यहाँ पे एक्सक्रीटरी है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल में हम जो है वो ले लेते हैं पैरामाइनो प्यूरिक एसिड, अभी हमने बात की, ठीक है। यहाँ से बिलफर्ज जो है ना वो 5 जो है वो फिल्टर हो गया, ठीक है। अब हम कहते हैं यहाँ से हमारे पास 5 फिल्टर हुआ है, 10 यहाँ से भी आ गया सिक्रीट होकर, तो यहाँ पे टोटल क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास हो गया 15 हो गया। तो इसमें हमारे पास होता है कि जो एक्सक्रीटरी लोड होता है वो हमारे पास ज़्यादा होता है देन द फिल्टर लोड। तो हमें पता लग जाता है कि जो ये सब्सटेंस है वो हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास सिक्रीट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो सब्सटेंसेस थे जिसके बारे में उन्होंने हम जो बता सकते हैं कि नेट सिक्रीशन हुई है या नेट हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन हुई है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द, इसके अलावा हम थोड़ा सा चलो हार्मोन्स भी यहीं पे डिस्कस, यहाँ पे हम बल्कि यहाँ पे हम जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ द लूप ऑफ द हेनले, कि अली रिश्ती और डिसेंडिंग और थिक डिसेंडिंग ये हमारे पास सारे जो है ना वो क्या है।